जगह जगह पे स्वागत हो रहा है और स्वागत करने के लिए मैंने जगह जगह पे एक जगह तो 8 से 8,000 से ज्यादा लोगों को देखने देखा। एक जगह करीब 7,000 लोग रहे होंगे। और उसके बाद यहां देख रहा हूं ये जो आप सब इतनी संख्या में हैं। अब देखो मैं दिल्ली का सांसद हूं, लेकिन मेरा तो यहां से बड़ा रिश्ता है। क्या है रिश्ता? मैं भी लोकगीत गाता हूं और राजस्थान का लोकगीत हम भी अपने यहाँ गाते हैं। मोदी का, नरेंद्र मोदी जी का एक सिपाही मैं भी हूं और नरेंद्र मोदी जी का एक सिपाही, यहीं का एक बेटा इसी लोकसभा का, चित्तौड़ लोकसभा ही है ना, लोकसभा, वो आज पूरे राजस्थान का अध्यक्ष बन गया है। और एक सिपाही ये है हिम्मत सिंह झाला। वैसे ये बहुत दिन से हमारे साथ दिल्ली में है और दिल्ली में रहते हुए मैं इनको यही देखता था, जो भी कोई काम दिया अगर बहुत जल्दी कराना है तो हिम्मत सिंह झाला को बोलो। प्रॉपर अगर परिणाम चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम चाहिए तो हिम्मत सिंह झाला। अभी आप लोग रास्ते में कह रहे थे झाला साहब, झाला साहब। मैं तो झाला इसको छोटा भाई समझता था, इतना अच्छा काम कर रहा है, मुझे इतनी खुशी हो रही है। हमारा उद्देश्य क्या है, हम रास्ते में क्यों चल रहे हैं? परिवर्तन संकल्प यात्रा। आज राजस्थान में हम जहां जहां जा रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, तो राजस्थान का क्या परिचय बन गया? राजस्थान का परिचय तो होता था, हम भी अपने यहाँ, असली गांव तो मेरा बिहार में है, दिल्ली का सांसद हूं, मुंबई में घर है क्योंकि हीरो बन गया। कई बार राजस्थान में शूटिंग करने आया। अब पता नहीं किसी दिन रुंडेरा में भी बहुत अच्छा शूटिंग का जगह है, किसी दिन मौका दोगे तो यहाँ भी शूट करूंगा। और भाई हिम्मत सिंह झाला, तुम ध्यान रखना, जैसे जैसे आप सक्षम होंगे, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, मेरे एक फिल्म की शूटिंग जरूर यहाँ करा देना। हम लोग अपने गांव में गीत गाते थे। क्या गाते थे? कि केसरिया बालम आवनी पधारो हम ये गाना गाते थे। आज जब हम राजस्थान घूम के आपके पास खड़े हैं तो मुझे पधारो को बचाओ कहने का मन था कि केसरिया बालम आओ बचाओ आपनो देश। राजस्थान का परिचय क्या था मेरी माताएं बहनें? राजस्थान को देखने के लिए दुनिया आती, आज भी आती है, लेकिन आज जब मैं सुनता हूं कि राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है तो मुझे कितना दुख हो रहा है। राजस्थान पूरे देश में, अब इतनी हमारी बहन बेटियां, मुझे कहने में भी संकोच हो रहा है कि पूरे देश में बलात्कार में बेटियों के राजस्थान नंबर 1 है। दलितों पे अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। पेपर लीक हो जाता है, हमारे युवाओं का भविष्य अधर में है, राजस्थान नंबर 1 है इस मामले में, पेपर लीक में, साइबर क्राइम में। और सबसे बड़ी बात, पूरे देश में सबसे ज्यादा कर्जा अगर किसी एक राज्य ने लिया है तो वो राजस्थान है। 6 लाख करोड़ का कर्जा यहाँ बैठा हुआ हर आदमी 66,000 रुपए के कर्जे में है। और चाहे 2-3 महीने में कोई सरकार जब जा रही है, कुछ भी लोक लुभावन बात करे, ये योजना चलाए वो योजना चलाए, सरकार 5 साल की होती है कि 5 महीने की? बताइए आप। 5 साल की होती है ना भाई बहन, तो फिर आप 3 महीने में ही योजनाएं क्यों चलाते हो? आप राजस्थान को धोखा देकर के फिर से उस गद्दी पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे भाई बहन,
अगर कुछ मिले तो ले भी लेना चाहिए, लेकिन जो 5 साल नहीं काम किया उसको विदा करने का समय है। इसलिए मनोज तिवारी आपके रुंडेरा गांव में आया है बीजेपी। इसलिए हम आजकल जो आ रहे हैं, तो मैं जहां जहां जा रहा हूं ना, मैं ये गीत गा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्यों राजस्थान की बेटी चीखे, ये राजस्थान की कैसी सूरत है, रुंडेरा के लोग जागना, अब बीजेपी की जरूरत है। वल्लभ नगर के भाई बहनों, राजस्थान के भाई बहनों, अच्छा बहुत मुहूर्त है, घर घर से दम लेके निकलो, राजस्थान में बीजेपी की जरूरत है। मैं आप सबके बीच में, मैं तो देखो गाना गाते गाते ही यहाँ पे आया हूँ। मेरी माँ मेरी गुरु है। हमारी गांव में बहनें गाता गाती है ना, गीत लोग गाती होंगे, ऐसे ही हमारी माई भी गाती है। हम लोग बिहार में माँ को माई बोलते हैं। हमारी माँ गाती है, वही मेरी गुरु है। और आज जब वो हमसे पूछ रही थी मनोज कहाँ हो, मैंने बोला माँ मैं राजस्थान उदयपुर आया हूँ। तो मेरी माँ यहाँ के समाचार सुनकर के भयभीत हो जा रही। मेरे भाई बहन, सीपी जोशी जी थोड़ी देर में आएंगे, पता नहीं उन भी बहुत लेट हो गए, क्योंकि रास्ते में जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा लग जा रहा है। लेकिन आप सबसे आज मैं इस गाना को बदलना चाहता हूं कि केसरिया बालम आओ नी बचाओ अपनो देश, केसरिया बालम आओ नी बचाओ अपनो देश। हरे राजस्थान की गद्दी में, राजस्थान की गद्दी में बैठा, मुझे कहना पड़ रहा है बहुत दुख से कि राजस्थान की गद्दी पे बैठा एक राक्षस बदल के भेष, केसरिया बालम आओ नी बचाओ आप। मैं क्यों शब्द बोल रहा हूं? भीलवाड़ा में बच्ची को उसके साथ दुष्कर्म करके भट्टी में झोंक दिया और आप वहां देखने भी नहीं जाते हो। एफआईआर करने के लिए बीजेपी को सड़क पे आंदोलन करना पड़ता है। मेरी बहनों, जिसने राजस्थान को नंबर 1 भ्रष्टाचार में बनाया उसको सजा देने की जरूरत है कि नहीं? जिसने बेटियों के चीख बलात्कार में नंबर 1 बनाया उसको सजा दोगे या नहीं दोगे मेरे भाई बहन? जिसने पेपर लीक किया उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जिसने राजस्थान को कर्ज में डुबा दिया उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जिन्होंने दलितों पर अत्याचार होते देखा, और हम ये नहीं कह रहे कि कहीं अपराध हो नहीं सकता, लेकिन अपराध करने वालों को ऐसे डरना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में योगी से अपराधी डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां शासन है, किसी ने अपराध कर दिया ना तो फिर समझ लेगा कि उसका अब खैर। ये तो बुलडोजर आज फूल बरसाने का काम कर रहा है। आप उत्तर प्रदेश देखो, मध्य प्रदेश देखो, और जगह जाइए, अपराधी अगर कोई बना तो उसका सेवा इसी से होता है। मेरे भाई बहन, हम तो देखो, हम तो गाना गाते हैं। हमारे बिहार में मैं गाना गाता हूँ कि अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल। और राजस्थान में गाना चाहता हूँ अपनी बेटियों के लिए कि 1000 ही नहीं 10,000 साल जियो। अरे जिया हो राजस्थान के बाला, जिया 10,000 साल, जिया 2000, तनी धूमधाम से, तनी झूम-झाम के, तनी धूमधाम से, तनी झूम-झाम के, कमल के झंडा तनी गगन में तू लहरावाए। ये हम लोग को देखने आ रहा है क्या?
यही से तो जाए के वहां, यही से जाए के हम। मेरे भाई बहन, मैं देखो एक कलाकार हूँ, मैं तो किसी को कुछ बोलना नहीं, गाली नहीं देता, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री जिनका नाम लेना भी नहीं चाहता। मेरा मन उनसे दुखी है। क्यों दुखी है? इसलिए दुखी है कि आप अभी एक 9 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, वहां पे आए, लेकिन उसके घर नहीं गए। अगर घर जाते अपराधी हिलते, अपराधियों को डर लगता, उनके आने से पुलिस सक्रिय होती, उनको पनिशमेंट मिलता। लेकिन वहां न तो अशोक जी जा रहे हैं, न तो वो नेताजी हैं दिल्ली में, राहुल गांधी, उनकी एक बहन है, बड़े आदर से नाम लेता हूं मैं, क्या प्रियंका वढेरा कहता हूं तो हमारे ऊपर नाराज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पति का नाम क्यों नहीं लेना, पति का नाम नहीं लेना चाहिए दीदी। कैसे पति से शादी की हो कि नाम ही नहीं लेना चाहते? ये तो अच्छी बात नहीं। प्रियंका वढेरा जी कहती है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन जहां बेटियों के साथ अपराध हुआ वहां पे एक बार देखने भी नहीं गए। हम कैसे आप लोगों को मान लें कि आपकी नीयत और नीति अच्छी हो सकती है जब आपकी सरकार जाने वाली है? अच्छा, अब और सुना हूं, जानते हो झाला जी, झाला साहब, आपका नाम राजिया सुना, झाला साहब। दीदी कैसे हो? हाँ, मैं जी मैं लेते हैं। अब बहुत लोगों को पहचान गया आज तो मेरी फ्लाइट जल्दी है, लेकिन जानते हैं आजकल वो जो मुख्यमंत्री जी ने शाम को बैठते हैं, पूछते हैं अब क्या स्थिति है राजस्थान में, तो रिपोर्ट आती है कि जा रहे हो। तो अपने लोगों को गुस्साते हैं, अरे जा रहे तुम लोग, कहते हो करना क्या है? बोले अगले दिन एक नई घोषणा करो। रोज सवेरे एक नई घोषणा। 5 साल जितना काम किए वो बताने के लिए नहीं है आपके पास। इसलिए मेरे भाई बहन, जो बेटियों की अत्याचारियों को सपोर्ट करेगा उसको तो मैं कभी भी अच्छा आदमी नहीं बोल सकता। आप बोलोगे? कोई बोलेगा? इसलिए मेरे भाई बहन, हम इतना कहते हैं। एक गाना आजकल चल रहा है, अब मैं सुन रहा था, इसमें बज रहा है कि राजस्थान बचाना होगा, कमल खिलाना होगा, मनोज तिवारी को चाहे कितनी बार भी आना होगा। ये हमारा अब तो हिम्मत सिंह झाला मिल गया है, तो यहाँ आने के लिए मेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। रुंडेरा आया हूँ, बल्लभ नगर में आया हूँ, रुंडेरा आया। यहाँ का मतलब पता है मुझे, रुंड, कभी यहाँ वो कहानियां याद है ना? तो रुंडेरा आया हूँ, बल्लभ नगर में आया हूँ, जा तो रहा हूँ लेकिन बहनों फिर से आऊंगा, कमल खिलाऊंगा, मैं कमल खिलाऊंगा, मैं कमल खिलाऊंगा, मैं कमल खिलाऊंगा, फिर से मोदी को लाऊंगा, अब कमल खिलाऊंगा। हमारी इतनी प्रार्थना है आप सबसे। मैं तो आप सबको सोचता था कि कुछ रोटी वोटी भी खा के जाऊं, लेकिन फ्लाइट में तो रोटी के लिए इंतजार करेगी नहीं मेरी, तो लेट हो गया पीछे से। उसमें मेरा दोस्त नहीं है, हिम्मत भाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी साथियों को, यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलना, भारत माता की, भारत माता की। ये समाज के ब्राह्मणों की मैं नारियल पकड़ी है ना, महिला तो मैं भी हुई हूँ। आपकी कहानियां सुना हूँ। मुझे कहानी पता है, औरंगजेब की सेना को घेर के मारा था। अब जाऊंगा दिल्ली तो कहूंगा कि औरंगजेब की सेना को जिन्होंने घेर के मारा था, उस मैनारिया पगड़ी का इज्जत मैं भी लेकर के जा रहा हूं, बढ़ाऊंगा, कभी कम नहीं होगा।
भारत माता की बीजेपी बीजेपी नरेंद्र मोदी सीपी जोशी मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे पहुंच